भारत तहमुल को कमजोरी न समझे, कौम मुत्तहिद है, जाहियत हुई तो सख्त जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली से भारत को वाज़ेह पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम भारतीय पागलपन के सामने झुकने वाली नहीं है। कराची से खैबर और लाहौर से लाड़काना तक कौम मुत्तहिद है। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली पाकिस्तान को सजा देना नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि भारत बंद गली में जा रहा है। अगर भारत ने कोई मुहिम जोई की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले, हम मोदी के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली आलमी अदालत इंसाफ में ले जाए। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत नहीं रोक सकेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के फारूक सत्तार ने कहा है कि पुलवामा के बाद पहलगाम वाक़या भी भारत की बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। भारत इस बार दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो गया। कौम मुत्तहिद और मुसल्लह अफवाज के साथ है। JUIFA के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, पहलगाम वाक़े के दूसरे या तीसरे दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग ज़िया के जाजुल हक की भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क में टारगेट किलिंग करवाई। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बिरादरी से भारतीय आबी जाहियत पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मुतालबा। UN सलामती काउंसिल को भारत के अमन को खतरे में डालने वाले इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की कौंसिल अरकान को भारत की एकतरफा सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल करने पर भी ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में UN सलामती काउंसिल अरकान ने कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौजी तसादुम से बचाव और सिफारती रास्ते अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। कतर के वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा है कि कतर खित्ते में अदम कशीदगी की पॉलिसी का हामी है। उम्मीद है सिफारती कोशिशों से कशीदगी कम होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सम्त की तरफ ले जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर आज़म को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह किया और कहा कि पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को मजबूत करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि अवाम पाक भारत कशीदगी की वजह से तनाव में है। अल्लाह करे कि सब ठीक हो जाए। सहाफ़ियों से मुलाकात में अपने चीन और तुर्की के दौरे से मुतालिक गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि तुर्की के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के हवाले से MOU साइन किए हैं। तवक्को है कि चीन, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश से पाकिस्तानी अदलिया के ताल्लुकात को इदारा जाती शक्ल दी जाएगी। 15 जून से 31 जुलाई तक पेपरलेस कोर्ट रूम की तरफ जा रहे हैं। ज़िले अदलिया में डबल शिफ्ट मुतारिफ करवा रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर इदारा जाती रद्दअमल से मुतालिक कौमी अदालती पॉलिसी में गौर होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको ज़बरदस्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम की एक्स सर्विसमैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा कि फॉल्स फ्लैग मंसूबा दुनिया के सामने नाकाम हो गया। भारत के अपने मुल्क की तहकीकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हुए। हमारी फ़ज़ाई सलाहियत और महारत दुनिया मानती है। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 28,300 क्यूसेक हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ दरियाए चनाब में मराला के मकाम पर पानी की आमद 5,300 क्यूसेक रह गई थी। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में दरियाए चनाब में पानी की आमद 23,000 क्यूसेक बढ़ी है। गुज़िश्ता रोज़ हेड मराला पर पानी का अखराज 0 होने से दरियाए चनाब का बेड खाली हो गया था।
पाकिस्तान के साबिक इंडस वाटर कमिश्नर सैयद जमात अली शाह का कहना है कि भारत सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता, मुआहदा मुअत्तल भी नहीं कर सकता। मुआहदे में ऐसी कोई शक नहीं है। टोरंटो में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम को आलमी बैंक की सालिसी अदालत में चैलेंज करे। पाकिस्तान पानी की कमी से होने वाले माली नुकसानात का दावा भी दायर कर सकता है। हालात यही रहे तो भारत पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल से भी आगाह नहीं करेगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत से तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। 18 किताबों के मारूफ भारतीय मुसन्निफ, सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज़ियाकार दिनेश वोहरा ने कहा है कि आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। हम हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। भारतीय सिफारती महाज पर शिकस्त खा रहा है, पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं और बानी पीटीआई की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक दिया। पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने। पुलिस और पीटीआई कारकुनों में झगड़ा। साहबजादा हामिद रजा, अलीमा खान और दीगर रहनुमा पैदल अडयाला जेल की तरफ रवाना। पुलिस की रोकने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मकामी सियासत से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के कुछ खदशात थे। बानी पीटीआई की हिदायत पर मौलाना को खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने पहले पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा और फिर इनकार कर दिया। एक दिन में इसराइल के गजा, यमन, लेबनान और शाम पर हमले। गजा पर फजाई हमले में 54 फलस्तीनी शहीद। इसराइली सिक्योरिटी काबीना की गजा पर कब्जे और फौजी कार्रवाई को मजीद वुसअत देने की मंजूरी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा की 23 लाख आबादी को जबरी तौर पर जनूबी हिस्से में मुंतकिल करने की तैयारी। नेतन्याहू का कहना है कि कार्रवाइयाँ महीनों जारी रह सकती हैं। गजा में इसराइल की नाकाबंदी 65वें रोज़ भी जारी। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस कहत का खतरा बढ़ गया। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क सदर एर्दोगान से टेलीफोन पर यूक्रेन, शाम और गाजा जंग से मुतालिक गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर एक बयान में ट्रंप ने कहा एर्दोगान से गुफ्तगू अच्छी और तामीरी रही। तुर्क सदर ने इन्हें तुर्की मदऊ किया। एर्दोगान खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर एर्दोगान ने अमरीका, ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की। दिफाई सनत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। पोप फ्रांसिस की पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक में तब्दील किया जा रहा है। वेटिकन न्यूज़ के मुताबिक पोप फ्रांसिस की इस्तेमाल शुदा पोप मोबाइल को गजा के बच्चों के लिए मोबाइल हेल्थ क्लिनिक बनाना पोप फ्रांसिस की आखिरी ख्वाहिशात में शामिल था। अमरीकी वज़ीर दिफा का 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार ओहदों में 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मज़ीद 10% कमी हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमे तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात पर अमल ना हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। मशरक़ी सूडान के शहर पोर्ट सूडान में एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। तमाम परवाज़ें मुअत्तल। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया गया। ब्रिटिश सुपर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दौरान खौफनाक हादसा। रेस में 11 बाइक्स आपस में टकरा गईं। 2 राइडर्स जान से हाथ हो बैठे, 8 जख्मी। हादसे के बाद रेस मनसूख कर दी गई। और HBL PSL 10 में आज आराम का दिन। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे।